Hello, everyone. I hope you are feeling healthier and more energetic today. And I'm sure you are ready to understand and listen to the story very carefully. We are reading chapter 7 from Vista's CBS English Class 12. And we have completed part 1 of this chapter in the previous video. Today, we are going to start part 2 here. And before starting part 2, we will read a few lines from the previous part here. You can see in the last paragraph of this page, we will read here once again. Evans, facing the door, sat quietly at the further of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring, and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. In these lines, he is telling us that Evans was sitting in his cell and he was sitting very quietly and he was having a elementary German grammar book and he was reading it. And in the meanwhile, Stephens came there and he was having a key ring. He took the key from the ring and he unlocked the door there. And when he opened the lock of the cell, it sprang back with a thudded metallic twang. तो जब यहाँ पर स्टीफन्स ने इवांस के सेल का लॉक खोला था तो वहां पर बहुत तेज आवाज आई और लॉक जो था ताला खुल गया वहां पर। तो अब हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, सो लिसन वेरी केयरफुली। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver. अब यहाँ पर 9:10 हो रहे थे जब गवर्नर ने रिसीवर ऑन कर दिया। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. और उसने जैक्सन को गवर्नर ने जैक्सन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी थी इवांस को बताने के लिए कि वो कुछ जो है प्रिकॉशंस लेने के लिए। दैट वाज ओनली फेयर, और ये बिल्कुल ठीक भी था और उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस देनी भी चाहिए थी। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, उन्हें ऐसा लगता था कि इवांस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, पर क्या ये सब कुछ ड्रामेटिक नहीं लगता है, नाटकीय नहीं लगता है? स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, जैसे कि वो स्कूल जाने वाले कोई बच्चा हो, ऐसा लगता था। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? ये बात जो है स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट जो है कहा गया है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कोई स्कूल गोइंग बॉय हो। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? आज इवांस जो है क्योंकि उसका आज एग्जाम होने वाला था, तो आज वो किसी भी तरह के जेल से भाग जाने वाली तरकीब तो नहीं सोच सकता था। ऐसा कैसे हो सकता था? इफ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक? अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर इवांस को भागना ही था, तो जब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था पहले, तो वहां से भाग जाता, वहां से भी तो भाग सकता था। मच ईजियर, ये उसके लिए बहुत ही आसान था। बट ही डिडंट, पर उसने तो ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वो यहाँ पर था। कहाँ पर था? गवर्नर के पास, जेल के अंदर, सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, और अपने सेल में बैठा हुआ था बंद। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सभी प्रिजन ऑफिसर्स जो थे काफी अलर्ट किए जा चुके थे। टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, जहां पर इवॉन्स बैठा हुआ था उसके सेल में और जो यार्ड था उसके बीच में दो और दरवाजे थे। एंड ए यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टैक, और जो यार्ड था वो काफी ऊंचा था, जैसे कि कोई घास फूस का ढेर हो। यस, इवॉन्स वॉज एज सेफ एज हाउसेस, इवॉन्स बिल्कुल वहां पर सेफ बैठा था। Anyway, it would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. तो उन्हें लगता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम अगले आने वाले 1-2 आवर्स के लिए, 1-2 घंटे के लिए जो रिसीवर है उसे ऑन कर दे, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इट वॉजंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वॉज इट? और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी उन्हें कुछ वहां से सुनाई भी देगा। क्या ऐसा था? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. बहुत सारी चीजें होती हैं जब वो इन्विजिलेटर ड्यूटी देते हैं, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के बीच में इन्विजिलेटर की एक ड्यूटी ये भी थी कि वहां पर वो पूरी तरह से जो है साइलेंस ऑब्जर्व करें, पूरी तरह से शांति बनाए रखें। बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, पर अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नर को डाउट था कि कुछ अनदेखी हो सकती थी। माइट इवॉन्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लरी, हो सकता था कि इवॉन्स जो है
मैक्लरी का कुछ फायदा उठा ले। मैक्लरी कौन है यहाँ पर? इन्विजिलेटर स्टुअर्ट मैक्लरी। गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल और टू और अ रोप लैडर, और हो सकता है कि वो कोई तरकीब लड़ाए वहां से भाग जाने की, या फिर कोई रस्सी कोई सीढ़ी मांग ले। द गवर्नर सेट अप शार्पली। गवर्नर भी पूरे नजर लगाकर बैठे हुए थे, बहुत अलर्ट थे। शार्पली मीन्स बड़े अटेंटिव अलर्ट होकर बैठे थे। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवॉन्स कुड हैव यूज्ड। तो वो सोच रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो उन सारी चीज़ों को इवांस के सेल से हटा लें, जिनका कि इवांस जो है अपने भागने के लिए इस्तेमाल कर सकता था किसी भी वेपन के रूप में। बट व्हाट अबाउट मैक्लरी? पर मैक्लरी के बारे में उन्हें फिर भी डाउट था। मैक्लरी का क्या? व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ? उन्हें लगता था कि अगर जो स्टुअर्ट मैक्लरी है, अगर वो कुछ अनजाने में कोई ऐसी चीज अंदर ले आए होंगे तो क्या होगा? अ जैक नाइफ परहैप्स, शायद कोई जैक नाइफ, फोल्डिंग नाइफ शायद हो सकता था। एंड व्हाट इफ इवॉन्स हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन? और क्या होगा अगर इवॉन्स ने मैक्लरी को ही किसी ऐसे वेपन से पकड़ लिया, उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे डाउट्स जो हैं गवर्नर के माइंड में आ रहे थे। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। गवर्नर फिर से एक बार फोन के पास गए। इट वॉज 9:12 AM और 9:12 का समय हो गया था। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस। अब जो एग्जामिनी कौन है यहाँ पर? जेम्स इवॉन्स। जेम्स इवॉन्स और इनविजिलेटर, इनविजिलेटर कौन है? स्टुअर्ट मैक्लरी। तो दोनों की ही इंट्रोडक्शन जो है स्टीफेंस ने करवा दी थी पहले से ही। व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लरी थ्रू द सेल डोर, तभी जैक्सन वहां पर आते हैं और उन्होंने मैक्लरी को दरवाजे के सेल के दरवाजे में से ही झांक कर जोर से बोले, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर? ये टू स्टीफेंस। उन्होंने कहा कि सर आप जो है थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं, और स्टीफेंस तुम भी आ जाओ। Jackson quickly explained the governor's worries, and McClary patiently held out his arms at shoulder level, whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैक्सन जो है वो गवर्नर के ऑर्डर से वहां पर आए थे, जहां पर जेम्स इवॉन्स और स्टुअर्ट मैक्लरी सेल के अंदर थे। तो उन्होंने स्टुअर्ट मैक्लरी को और स्टीफेंस को भी बाहर बुला लिया, और जहां पर जैक्सन जो है स्टुअर्ट मैक्लरी की तलाशी ले रहे हैं, और उन्होंने गवर्नर्स के वरीज के बारे में भी उन्हें बता दिया जल्दी से कि गवर्नर को किस चीज़ की चिंता है। और उन्होंने जो है मैक्लरी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, और जैक्सन ने हल्के से प्रेशर देकर उनकी बॉडी पर उनको चेक किया कि कुछ है तो नहीं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें कुछ हार्ड चीज महसूस हुई। तो उन्होंने कहा, स्टुअर्ट मैक्लरी ने जान लिया कि क्या कहना चाहते थे मिस्टर जैक्सन। तो स्टुअर्ट मैक्लरी ने कहा कि मोर रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लरी। उन्होंने कहा कि ये मेरा चश्मा है, पढ़ने वाला चश्मा। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, और नीचे उन्होंने उस चश्मे के केस पर भी नजर डाली। Then he says, Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing, thumb flicked the catches on the suitcase. और जैक्सन ने जो है क्विकली रीअश्योर्ड हिम, अपने आप को अश्योर कर लिया कि स्टुअर्ट के पास कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन उसके बाद वो एकदम से झुके और उनका जो सूटकेस था उस पर भी अपना जो है थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, और वहां पर उन्होंने उनके सूटकेस के जो बटन थे उन पर भी उन्होंने प्रेशर करके उसे खोलने की कोशिश की। एंड ही सेज दैट ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, और झटके से उनका वो सूटकेस भी खुल गया था। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसके अंदर जो कुछ भी था वहां पर जैक्सन ने अच्छे से उसकी तलाशी ली। उनके जो एनवेलप्स थे उनको अच्छे से उसको उठाकर देखा, केयरफुली पास हिज पाम्स अलोंग देयर सर्फेसेस, और अपने हाथ से छूकर भी देखा कि उनमें क्या था, क्या हो सकता था। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और जैक्सन काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे एज ही केम टू नो दैट देयर वाज नथिंग doubtful in the envelopes there. So he riffled cursorily through a few pages of Holy Writ. जैसा कि वहां पर एक बाइबल भी थी, उसमें हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में, बाइबल भी थी। तो बाइबल के कुछ जो पेजेस थे उनको भी जल्दी से जैक्सन ने चेक कर लिया, एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स,
और बड़े ध्यान से जल्दी से उसने उस जो अखबार थी चर्च टाइम्स उसको भी देख लिया। ऑलराइट सो फार। तो जैक्सन ने कहा कि ठीक है, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली। और अभी भी मैकलरी के सूटकेस में एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर जैक्सन कुछ पजल थे, कंफ्यूज थे। सोरली मीन्स ही वाज डैम सीरियस अबाउट दैट। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? और उन्होंने मैकलरी से पूछा कि सर आप मुझे बताएंगे कि ये आप अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। अब आगे पता चलेगा कि मैकलरी के पास क्या था ऐसा सूटकेस में जिसे देखकर जैक्सन को इतना डाउट हुआ। ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। वहां पर एक रबर रिंग था जो कि आधा इन्फ्लेटेड था, जिसमें आधे हिस्से में ही हवा भरी हुई थी। सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू। और वो रबर रिंग इतना छोटा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी कमर का जो साइज है वो 12 इंच हो तो भी वो उस रिंग में बड़े आसानी से आ सकता था, इतना छोटा रिंग था। और उन्होंने कहा कि यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? तो यहाँ पर जैक्सन ने थोड़ा जोकिंग वे में मजाक करते हुए मैकलरी से कहा कि सर क्या आपका स्विमिंग करने का प्लान है? तो मैकलरी को ये जवाब, ये जो उनका मजाक करने का तरीका था जैक्सन का इतने सीरियस टाइम में, व्हेन ही वाज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम देयर, he didn't like the joke done by Mr. Jackson there. So McClary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry. इस लाइन का मीनिंग क्या है माय डियर चिल्ड्रन? कि मैक्लरीज हिदरटू एमिएबल डेमना। मैक्लरी का जो बिहेवियर था वहां पर काफी जनरस था, तो वो थोड़ा सा वहां पर अपसेट हो गए थे इस टेस्टलेस मजाक से जो कि जैक्सन ने किया था। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सॉरली। और कुछ थोड़ा तल्खी से उन्होंने जैक्सन को जवाब दिया, थोड़ा हार्शली बोले। If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time. उन्होंने बताया कि अच्छा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये रबर रिंग मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं हेमरॉइड्स से जो है, आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स, मुझे हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है। हेमरॉइड्स होता है पाइल्स की प्रॉब्लम होना। तो एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और कभी जहां मुझे ज्यादा देर तक बैठना होता है तो मैं ऐसा कुछ उन्होंने समझाने की कोशिश की मिस्टर जैक्सन को। तो जैक्सन आगे कहते हैं, वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। तो जैक्सन ने से कहा कि सॉरी सर, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, आपको हर्ट करने का मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. और जैक्सन को अभी भी जो है एम्बेरसमेंट, थोड़ा शर्म भी आ गई जैक्सन को, और इसकी वजह से उनके जो चीक्स थे वो रेड हो रहे थे। और इतने में ही उन्हें क्या मिला वहां पर, पेपर नाइफ मिला, बिल्कुल नीचे रखा हुआ था उस सूटकेस में। आई थिंक इट वुड बेटर कीप दिस दाउ इफ यू डोंट माइंड, दैट्स इट सर। तो जैक्सन ने कहा कि अच्छा होगा कि ये जो नाइफ है इसे यहाँ रख दें, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो कोई तो। इट वॉज 9:18 AM, और अब 9:18 हो चुके थे। एंड इट वॉज, आई थिंक इट वॉज लेट टाइम जो है, एग्जाम का पहले रखा गया था और अब थोड़ा लेट हो चुके थे वो। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, और अब गवर्नर को उनकी आवाजें फिर से आ रही थी। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। अब तो ये साफ ही हो गया था कि एग्जाम जो था वो थोड़ा लेट होने वाला था। मैक्लरी ने कहा कि यू हैव गॉट अ वॉच। मैक्लरी ने कहा जेम्स इवॉन्स से कि क्या तुम्हारे पास वॉच है? इवॉन्स ने कहा कि यस सर। मैक्लरी सेज, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट। मैं तुम्हें बता दूंगा कब स्टार्ट करना है। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, ऑलराइट। और कहते कि जब तुम कर लोगे और 5 मिनट रह जाएंगे इसे पूरा करने के, तब मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा, ओके? तो साइलेंस, उसके बाद चुप हो जाते हैं दोनों। Then McCleary says, there's plenty more of this writing paper should you need it. उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे राइटिंग पेपर्स और भी बहुत सारे हैं, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो यू कैन आस्क फॉर इट। फिर से साइलेंस हो जाती है। McCleary says, now write the name of the paper 021-1 in the top left hand corner. मैक्लरी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं जेम्स इवॉन्स को कि किस तरह से उन्हें अपनी राइटिंग जो शीट है उसके ऊपर लिखना है 021-1 टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और फिर से चुप हो जाते हैं, साइलेंस। देन मैक्लरी अगेन सेज, he says, in the top right hand corner write your index number 313 and in the box just below that write your center number 271. all right, अगेन मैक्लरी जो है उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं
एक जगह पे वो नंबर लिखने को बोलते हैं 313 और दूसरी जगह पे बोलते हैं 271। इस तरह से उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर लिखवाए हैं, ये हमें देखना है, ध्यान से सुनना है इसको। 2 नंबर जो हैं मैक्लरी ने इवॉन्स को नोट करवाए हैं यहाँ पर। मैक्लरी सेज नाउ इट इज़ 9:20 AM। अब 9:20 हो चुके हैं। मैक्लरी सेज आई एम नाउ गोइंग टू इवॉन्स नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही। तो वहां पर स्टीफन्स भी खड़े हैं जैसे कि उनके पास। तो इवॉन्स मैक्लरी से पूछते हैं क्या ये जाएंगे नहीं यहाँ से, ये यहीं पर खड़े रहेंगे? मैक्लरी सेज आई डोंट नो अबाउट दैट। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। आई स्टीफन्स बीच में ही बोल पड़ते हैं। स्टीफन्स कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पर रुकने के लिए। इवॉन सेज हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम। मैं अपना एग्जाम पर जो है कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाऊंगा विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक। समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक जो है ये इसमें ये बताना चाहते हैं कि इवांस को प्रॉब्लम है स्टीफन्स के वहां पर खड़े रहने से। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसे मेरे सिर पर खड़ा रहेगा तो मैं एग्जाम नहीं कर पाऊंगा। क्राइस्ट सॉरी सर, आई डिडंट मीन। साथ ही वो अपने कहने पर माफी भी मांग लेते हैं कि सॉरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन वो अपनी फीलिंग भी जाहिर कर देते हैं यहाँ पर। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। गवर्नर फिर से फोन के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं, जैक्सन, ओह गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स। बोलते कि जैक्सन जो है स्टीफन्स को तुम सेल से बाहर भेज दो। मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, ज्यादा ही देखभाल कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं जेम्स इवॉन्स को, ऐसा गवर्नर को लगता है। कभी तो गवर्नर को लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वॉच करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और कभी यहाँ पर ऐसा लगता है कि गवर्नर को लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेवरिंग माइंड भी लगते हैं यहाँ पर गवर्नर। एज यू विश सर। तो जैक्सन ने कहा कि ठीक है सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, heard the door clang once more, and heard McClary announce that the examination had begun at last. तो यहाँ पर गवर्नर ने फिर से सेल में से आने वाली आवाजों को सुना उस रिसीवर के थ्रू, और उन्हें लगा कि वहां पर फिर से कुछ एक्सचेंजेस की आवाजें आई थी। जैसे कि कोई किसी को चीज दे रहे थे, कोई शीट दे रहे थे या पेन दे रहे थे, ऐसा कुछ। एंड हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर। एक बार फिर से दरवाजे की आवाज आई और उन्होंने सुना कि मैक्लरी ने एग्जाम स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी वहां पर। तो चलो वहां पर एग्जाम तो स्टार्ट हुआ। इट वॉज 9:25 AM। तो एग्जाम कब स्टार्ट हुआ? 9:25 पर। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम। तो वहां पर जैसे कि कामनेस, पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए था, वैसा हो गया। आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली टू द स्टोरी। आगे देखते हैं। एट 9:40 AM। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे टाइमिंग्स को यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि एक एक मिनट के बारे में यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे टाइम जो है बीतता जा रहा था। तो यहाँ पर 9:40 हो गई। द एग्जामिनेशंस बोर्ड रैंक द असिस्टेंट सेक्रेटरी with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor। यहाँ पर जब 9:40 हुए थे तो एग्जामिनेशन बोर्ड से वहां से एक कॉल आया। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस। वहां पर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जो कि मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में काम करते थे। तो उन्होंने वहां पर गवर्नर से बात करने के बारे में पूछा। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट। अब इसमें तो कोई डाउट था नहीं कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका था पहले से ही। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो। और 15 मिनट बीत चुके थे। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package। तो वहां पर सेक्रेटरी ने बताया गवर्नर से कि उनके पास एक करेक्शन स्लिप थी जो कि कोई फूल यानी कोई फुलिश व्यक्ति जो था, वहां पर कोई मूर्ख व्यक्ति था जो कि उसे एग्जामिनेशन पैकेज में डालना भूल गया था। वेरी ब्रीफ, बहुत कम करेक्शन थी, ऐसा उन्होंने बोला। कुड द गवर्नर प्लीज, और उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नर से कि क्या वो उस करेक्शन स्लिप को जेम्स इवांस तक, स्टुअर्ट मैक्लरी तक पहुंचा सकते थे। तो गवर्नर ने कहा कि यस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपका कांटेक्ट जो है डायरेक्ट जैक्सन से ही करवा देता हूं जो कि ऑलरेडी डी विंग में है। होल्ड द लाइन अ मिनट, आप लाइन पर रहें। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? क्या यही चीज थी कि जिससे गवर्नर को डर था? वॉज द फोन कॉल अ फेक? क्या ये फोन कॉल जो है वो फेक था, ऐसे ही था, झूठा? सम सिग्नल?
क्या कोई सिग्नल मिला गवर्नर को, या कोई सिग्नल देने वाला था, कोई इशारा होने वाला था? ऐसा कुछ गवर्नर के माइंड में चल रहा था। सम सीक्रेट मैसेज, या फिर कोई सीक्रेट मैसेज, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। उन्हें लगा कि वो इसके बारे में जल्दी ही चेक कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं क्या ऐसा था या नहीं था। तो ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। उन्होंने फिर से एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल कर लिया, बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन एंगेज्ड। पर उन्हें वहां पर सिर्फ स्टैकेटो ब्लीप्स ही सुनाई दी। और जैसे कि जब हम कभी फोन करते हैं तो अंगेज जा रहा होता है तो आवाज आ रही होती है रुक रुक कर, वैसे ही उसे स्टैकेटो ब्लीप बोलते हैं। तो स्टैकेटो ब्लीप से उन्हें सुनाई दे रही थी। बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड, वॉजंट इट? पर तब जो है वहां पर फोन की जो लाइन थी वो एंगेज थी। क्या ऐसा था या नहीं था? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना भी कोई वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, अगर वो इसके बारे में कुछ पता भी लगा लेते तो इतना कुछ खास नहीं था, ऐसा उन्हें गवर्नर को लगता है। 2 minutes लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशंस इन द सेल। और कुछ 2 मिनट के बाद ही क्या होता है कि गवर्नर को फिर से सेल के अंदर से कुछ कम्युनिकेशन करने की आवाज आती है, बातचीत करने की आवाज आती है। एंड देन मैक्लरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। और फिर उन्हें क्या सुनाई देता है? स्टुअर्ट मैक्लरी की स्कॉटिश लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे। स्कॉट्स वॉइस मीन्स स्कॉटिश भाषा में कुछ बात कर रहे थे मैक्लरी। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अवे वाइल मिस्टर इवॉन्स एंड लिसन केयरफुली। और वो उन्होंने किसको बोला? जेम्स इवॉन्स को। उन्होंने कहा कि क्या आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करेंगे और सुनिए ध्यान से। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं जर्मन ओ लेवल एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें ये करेक्शन करनी पड़ेगी, जो 0 to 1-1 वाला एग्जाम दे रहे हैं। ऑन पेज 3 लाइन 15। और उन्होंने कहा कि पेज 3 पर लाइन 15 देखेंगे द फोर्थ वर्ड, और फोर्थ वर्ड देखेंगे क्या लिखा है। शुड रीड गोल्डन इन, नोट गोल्डन। वहां पर गोल्डन इन लिखा है, ना कि गोल्डन। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड zoom golden in line, not zoom golden line. Okay, I'll repeat that. और फिर से वो रिपीट करते हैं उसको। द गवर्नर listened and smiled. गवर्नर ने भी सुनी वो मैक्लरी की आवाज और मुस्कुराए। He had taken German in the sixth form himself. यहाँ पर वो बताते हैं कि गवर्नर ने जो है जब वो 6th क्लास में थे तो उन्होंने भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी। एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द अग्रीमेंट्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। और वो याद करते हैं कि ग्रामर में जर्मन के जो एडजेक्टिव्स थे, जर्मन लैंग्वेज के एडजेक्टिव्स की नॉलेज थी उन्हें। एंड सो डिड मैक्लरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स। और मैक्लरी को भी इतनी ही नॉलेज थी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स। जैसा कि वो इवॉन्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और गवर्नर सुन रहे थे, तो मैक्लरी की आवाज सुनकर गवर्नर को लग रहा था कि हाँ, मैक्लरी को भी उतनी ही नॉलेज थी। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, क्योंकि मैक्लरी का जो प्रोनाउंसिएशन था वो काफी इम्प्रेसिव था। बट वॉट अबाउट इवेंट्स? इवेंट्स के बारे में क्या? इवेंट्स पर उन्हें अभी भी डाउट था। ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। और शायद उन्हें अभी भी डाउट था कि इवेंट्स को जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है और उनसे तो पता भी नहीं है एडजेक्टिव क्या होता है। द फोन रैंक अगेन। इतने में ही फोन फिर से बजा। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। और अब कहाँ से फोन फोन आया था उन्हें? अब फोन आया था मजिस्ट्रेट कोर्ट से। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स। अब वहां से कोर्ट से फोन आया था कि उन्हें एक प्रिजन वैन चाहिए थी और 2 उन्हें प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए थे। गवर्नर से उन्होंने रिक्वेस्ट की। रिमांड केस, कोई रिमांड केस था, कोई इमरजेंसी केस था। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वॉन्डरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स। अब पहले तो गवर्नर ने सुन लिया उस कॉल को, और फिर 2 मिनट के बाद फिर से उन्हें शक हुआ, कहीं ये कॉल भी हॉक्स तो नहीं थी। हॉक्स मीन्स फेक कॉल, झूठा कॉल, नकली कॉल। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। और फिर उन्होंने एक बार अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ऐसे सिली क्वेश्चंस उनके माइंड में क्यों आ रहे हैं। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट। तो उनकी जो कल्पना थी वो अपने दिमाग में कुछ ऐसे ही चीजें बार बार सोच रहे थे। इवॉन्स, सब कुछ इवॉन्स के बारे में था। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली peered थ्रू द peephole at intervals of 1 minute or so. पहले 15 मिनट जो थे वो तो स्टीफन्स ने बहुत ही
ड्यूटीफुली वो पीप होल में से बार बार 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद झांकते रहे सेल के अंदर कि इवॉन्स अच्छे से पेपर कर रहे थे और जो स्टुअर्ट मैकलरी हैं वो भी अच्छे से इन्विजिलेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब वह स्टीफन्स वॉच कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट 1 मिनट और सो एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स। पहले तो वो हर 1 मिनट के बाद देख रहे थे और उसके बाद वो हर 2 मिनट के बाद फिर देखने लगते। At 10:45 a.m. everything was still all right. 10:45 सब कुछ ठीक ठाक था। As he looked through the peephole once more, जब उसने एक बार फिर से स्टीफन्स ने peephole से देखा था। It took 4 or 5 seconds, no more. और 4 या 5 सेकंड ही हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। What was the point? क्या बात थी? It was always more or less the same. Evans, his pen between his lips. तो जब भी वो देखते थे कि क्या था, जब भी वो उस सेल में झांकते थे वो देखते थे कि इवॉन्स जो है वो अपने मुंह में पेन को दबाए हुए था अपने लिप्स में, सैड स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की ओर घूर रहा था लगातार, सीकिंग जैसे कुछ देख रहा था, कुछ जांच रहा था, कुछ तलाश रहा था, जैसे कि इट सीम्ड ऐसा लगता था सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। दरवाजे की ओर वो इतना घूर कर देख रहा था कि स्टीफन्स को ऐसा महसूस हुआ कि शायद जेम्स इवॉन्स कुछ एक खास कुछ सीरियस इंस्पिरेशन लेना चाह रहा था कहीं से। एंड अपोजिट हिम मैकलरी, और बिल्कुल उसके अपोजिट मैकलरी, स्टुअर्ट मैकलरी बैठे थे, सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। अब वो थोड़ा सा मुड़कर बैठ गए थे टेबल से। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल। सेमी प्रोफाइल क्या होता है? जब हमें साइड फेस का एक साइड दिखता है, तो स्टुअर्ट मैकलरी के फेस का एक साइड जो है स्टीफन्स को नजर आ रहा था। ओके, नाउ आगे देखते हैं। हिज हेयर, as Stephens had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp। और यहाँ पर जो है स्टीफन्स हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या नोटिस किया, जो कि उन्होंने पहले भी नोटिस किया था जेम्स इवॉन्स के बारे में, कि उसके जो बाल थे वो थोड़े अमेट्योरिशली मीन्स कुछ बिगिनर की तरह, जैसे कि उन्हें आता नहीं है करना, ऐसा पहली बार किया हो, ऐसा कुछ उनकी बाल जो थे वो बिल्कुल उनके सर से चिपके हुए थे, pretty closely to the scalp, his eyes behind the pebble lenses peering शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स। जहां पर मैकलरी की बात हो रही है, नॉट जेम्स इवांस, जहां पर मैकलरी की बात हो रही है कि स्टीफन्स ने मैकलरी को देखा कि उनके बाल किस तरह से थे और कैसे वो मोटा सा चश्मा लगाए हुए चर्च टाइम्स जो न्यूज़पेपर था उनके पास, उसे वो पढ़ रहे थे। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लerical collar and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने हाथ से, अपने इंडेक्स फिंगर से वो उस चर्च टाइम्स अखबार को पढ़ रहे थे बहुत ही ध्यान से, उनके जैसे नेल्स भी बहुत ही अच्छे से कटे हुए थे, और वो अपनी दाढ़ी पर अपना हाथ फिराते हुए उस अखबार को पढ़ रहे थे, बड़े गौर से वो अखबार में देख रहे थे। यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वी सी व्हाट ही सेज। एट 10:50 a.m. 10:50 a.m. हो गई। द रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ। फिर से रिसीवर में एक बार आवाज आने लगी। क्रैकल्ड टू लाइफ मीन्स क्योंकि उसके थ्रू वो आवाजें सुन रहे थे सेल में से आने वाली, तो यहाँ पर वो फिर से सुनते हैं। एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवॉन्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। एकदम से गवर्नर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कुछ समय के लिए इवॉन्स को जैसे भूल ही गए थे। इवॉन्स कहते हैं कि प्लीज सर। अब वो रिसीवर में से सुन रहे हैं गवर्नर, इवॉन्स की आवाज आ रही है, वो कहता है कि प्लीज सर। इवॉन्स फिर से प्लीज सर, लाउडर, अब थोड़ा जोर से बोला। Yvonne says, would you mind if I put a blanket round me? And round me shoulders, sir? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि अगर मैं अपने कंधों पर एक ब्लैंकेट डाल लूं? इवॉन्स ने मैकलरी से परमिशन ले रहे हैं यहाँ पर। इट्स अ बिट पार्की इन हियर इजंट इट? और वो कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा जो है काफी कूलिंग है, यहाँ पर थोड़ी सर्दी है, क्या ऐसा नहीं है? साइलेंस, फिर से चुप हो जाते हैं इवॉन्स। देयर इज वन ऑन माई बंक हियर सर। इवॉन्स कहते हैं कि मेरे बंक पर जो है एक ब्लैंकेट रखा है।
तो मैक्लरी उनको परमिशन देते हुए कहते हैं कि बी क्विक अबाउट इट, जाओ जल्दी से लेकर आओ। और फिर साइलेंस। एट 10:51 a.m. Stephens was more than a little surprised uh, to see a gray regulation blanket draped round Yvonne's shoulders. अब 10:51 हो चले थे और स्टीफन्स ने देखा कि थोड़ा हैरान भी हो गई जब उन्होंने इवॉन्स के कंधों पर उस ब्लैंकेट को देखा। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। और वो थोड़ा सा फेस पर कुछ हैरानी के एक्सप्रेशंस लेकर आए और इवॉन्स को और भी क्लोजली वो देखने लगे। But Yvonne's the pen still between his teeth was staring just as vacantly as before. But he was still sitting as he was sitting earlier when Stephens had watched him, and Yvonne was having his pen between his lips and he was staring at the door, blankly beneath a blanket. Should Stephens report the slight irregularity? अब यहाँ पर स्टीफन्स को थोड़ा डाउट हो रहा था और वो सोच रहा था कि क्या वो इस इरेगुलरिटी के बारे में रिपोर्ट करे जाकर गवर्नर को। एनीथिंग एट ऑल फिशी, कुछ भी करना यहाँ पर मूर्खता लग रही थी। हेडेंट जैक्सन सेड, क्या जैक्सन ने नहीं बताया होगा? ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, एक बार फिर से जैक्सन ने पीप होल से देखा। किसको देखा? जेम्स इवॉन्स को, जिसको कि वो पहले से नजर रख रहे थे उस पर। एंड इवन एज ही डिड सो, और हाँ, जैसा ही उन्होंने ऐसे किया, इवॉन्स पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। इवॉन्स ने वो जो ब्लैंकेट था वो और भी अपने ऊपर अच्छे से ले लिया, कवर कर लिया अपने आप को। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लरी इन द ब्लैंकेट? अब यहाँ पर क्या डाउट आ रहा है कि क्या इवॉन्स के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि कहीं वो उस ब्लैंकेट में मैक्लरी को जो है वो उनका दम सफोकेट कर देगा, उनको वो ब्लैंकेट में टाइटली बंद कर लेगा, ऐसा कुछ। डोंट बी डेफ्ट। तो ये बहुत ही फुलिश उनको विचार लग रहा था। पागल मत बनो, डोंट बी डेफ्ट। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन। यहाँ पर जो सेल था जेल के अंदर, इस सेल में धूप जो है कम ही आती थी, कभी आती ही नहीं थी। नो हीटिंग आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यहाँ तक कि गर्मी में भी वहां पर धूप नहीं आती थी। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और वहां पर कुछ जो कमरे ऐसे थे, कुछ सेल्स ऐसे थे जहां पर बहुत ठंड थी। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवॉर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। तो स्टीफन्स ने अपने ये सारे जो भी ख्याल थे अपने दिमाग से निकालने का सोचा, और सोचा कि वापस वो अपनी ऑब्जर्वेशन में लग जाए, जिसके लिए कि वो वहां पर ड्यूटी पर थे। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. तो यहाँ पर जो है 11:20 पर फिर से एक बार रिसीवर जो है उसमें से फिर से आवाज आने लगी। गवर्नर के ऑफिस में जो साइलेंस थी उसको तोड़ते हुए फिर से आवाज आई। एंड मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवॉन्स दैट ओनली 5 minutes रिमेन। यहाँ पर गवर्नर ने सुना था मैक्लरी को कहते हुए कि इवॉन्स को वो बता रहे थे कि 5 मिनट बाकी बचे हैं, जैसा कि पेपर के स्टार्टिंग में ही उन्होंने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी थी। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। अब एग्जाम खत्म होने वाला था, बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। लेकिन गवर्नर के माइंड का क्या? वहां पर जो डाउटफुल थॉट्स थे वो अभी भी चल रहे थे। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर। एक बार फिर से फोन के पास गए। At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. 11:22 पर जैक्सन ने फिर से स्टीफन्स को आवाज लगाई कॉरिडोर से। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, और कहा कि गवर्नर उनसे बात करना चाहते हैं, और ये भी कहा, हरी मैन, जल्दी से आओ। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन अप्रिहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। स्टीफन्स ने जल्दी से फोन उठाया और फिर से वो गवर्नर के ऑर्डर्स को सुनने लगे। Stephens himself was to accompany McClary to the main prison gates. स्टीफन्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो जो है मैक्लरी, स्टुअर्ट मैक्लरी को गेट तक छोड़ने के लिए जाएंगे पेपर ओवर होने के बाद। और ये भी कहा गया, पूछा था गवर्नर ने, अंडरस्टूड, क्या तुम्हें समझ में आ गया? Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood? और स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर। यहाँ पर गवर्नर ने ये भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि
जो स्टीफन्स हैं वो स्वयं चेक करेंगे, वो खुद चेक करेंगे उस सेल का डोर जो कि लॉक किया जाएगा जब मैक्वेरी को वहां से जाना होगा, और इवॉन्स के सेल का ताला अच्छे से बंद हुआ या नहीं, इसकी जो कंफर्मेशन है वो भी स्टीफन्स खुद लेंगे। तो गवर्नर ने बताने के बाद पूछा, क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो यहाँ पर स्टीफन्स कहते हैं, अंडरस्टूड, यस, समझ में आ गया। एट 11:25 a.m. द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस, और 11:25 पर गवर्नर ने फिर से एक बार एक्सचेंजेस सुने। एक्सचेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि वहां पर एग्जाम चल रहा था, तो स्टुअर्ट मैक्लरी ने इवांस को कोई पेपर शीट दिया होगा या कुछ उसको कुछ फैसिलिटी दी होगी, तो ऐसा, या फिर इवांस ने कुछ कहा होगा या पेपर शीट सबमिट की होगी, ऐसी कुछ आवाजों की बात हो रही है यहाँ पर फाइनल एक्सचेंजेस के बारे में। तो उसके बाद जो है पेपर जो है ओवर हो गया, एंड मैक्लरी सेज स्टॉप राइटिंग। तो यहाँ पर मैक्लरी ने कहा कि बस अब तुम जो है लिखना बंद कर दो। मैक्लरी फिर बोलते हैं, पुट योर शीट्स इन ऑर्डर, अपनी शीट्स को ऑर्डर में लगा दो, एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, और प्लीज नंबर ध्यान से डाल देना। साइलेंस, स्क्रेपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, फिर से चेयर्स और टेबल्स के भी हिलने की आवाज आती है। ऐसा पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जिसमें एग्जाम जो है अच्छे से कंडक्ट हो गया है, और अब लास्ट में टेबल्स और चेयर्स की भी आवाज आ गई है हटने की। इवांस कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लरी सेज, ऑलराइट, वाज इट? इवांस, नॉट टू बैड। तो मैक्लरी पूछते हैं, क्या सब ठीक है? इवांस कहता है कि हाँ, इतना भी बुरा नहीं। मैक्लरी सेज, गुड मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लाउड, और वो मिस्टर स्टीफन्स को आवाज लगाते हैं। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, और गवर्नर को सुनाई देती है कि इवॉन्स के सेल के दरवाजे की जो आवाज है लास्ट टाइम आती है। तो द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, यहाँ पर एग्जाम पूरी तरह से ओवर हो गया था। हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक? आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट्स। स्टीफन स्टुअर्ट मैक्लरी को मेन गेट की ओर लेकर जा रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए, तो वो रास्ते में पूछते हैं कि इवॉन्स का पेपर कैसा गया, आप कैसा सोचते हैं? Ouch, I cannot think he has distinguished himself. I'm afraid. तो वो बोलते हैं कि मुझे डर है कि उन्होंने इतना अच्छा पेपर नहीं किया है। His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees. और यहाँ पर वो स्कॉटिश एक्सेंट में ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे यहाँ पर मैक्लरी, और उन्होंने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, जो उनके घुटनों तक था। फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्राउंड स्लिमर, जिससे कि ये भी लग रहा था, इल्यूजन हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इतने कमजोर दिखने लगे थे। यहाँ पर स्टीफन्स बात कर रहे हैं मैक्लरी की, जो कि पहले से कमजोर नजर आ रहे थे। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन। स्टीफन्स काफी खुश हो रहे थे यहाँ पर कि गवर्नर ने उन्हीं को भेजा था स्टुअर्ट मैक्लरी को गेट तक छोड़ने के लिए, ना कि जैक्सन को, जो कि उनके सीनियर थे, टू सी मैक्लरी ऑफ द प्रीमिसेस। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल, और आज की सुबह काफी अच्छी थी। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. पर कुछ उनके माइंड में ऐसा था जिससे कि वो रुक गए थे, वो डायरेक्ट कॉफी पीने के लिए वहां पर नहीं गए कैंटीन में। He wanted to take just one last look at Evans. तो वो वहां ना जाकर कहाँ गए, जहां पर जेम्स इवांस का सेल था, वो लास्ट टाइम इवांस को चेक करने के लिए चले गए। उनके माइंड में आया होगा कि एक बार फिर से चेक कर लें उसे। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। ये तो टीवी पर आने वाले किसी प्रोग्राम की तरह हो गया था, अबाउट अ वुमन, जिसमें कि कोई वुमन होती है हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ, जो कि अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती है, दैट शी हैड लॉक द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। जबकि वो सोने जाती है तो वो अपना लॉक लगाया हुआ जो दरवाजा होते बार बार चेक करती है क्या उसने ठीक से लॉक लगाया है नहीं। ऑफन शी हैड गॉट अप 12, 15, वो 12 से 15 बार उठती है देखने के लिए, इतना डाउट होता है उसे अपने ही काम पर, और वो बार बार देखती है कि क्या मैंने ठीक से किया है नहीं। समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बॉल्स, और कभी कभी वो 20 टाइम्स भी चेक करती है। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं, माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि कितना ज्यादा स्टीफन्स को ध्यान था कि इवॉन्स के बारे में कोई भी उनसे मिस्टेक ना हो जाए, तो वो बार बार उनको चेक करते हैं। ही री एंटर्ड डी विंग, मेड हिज वे अलोंग टू इवान्स सेल। तो वो फिर से डी विंग में एंटर कर जाते हैं और इवान्स का जहां पर सेल है वहां की ओर चल पड़ते हैं।
and opened the peephole once more. और एक बार फिर से उन्होंने peephole को खोल दिया. Oh no, Christ, no. There sprawled back in Yvonne's chair was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Yvonne's. ओह नो, हे भगवान! ऐसा करके उन्होंने देखा कि इवांस के चेयर पर एक आदमी था और 1 सेकंड में स्टीफन्स को लगा कि इट मस्ट बी इवांस, ये तो इवांस था। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और जो आदमी अंदर बैठा था, उसके कंधों से ब्लैंकेट नीचे गिर गया था। द फ्रंट ऑफ his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood, और जो उसके काफी घने बाल थे, काफी बड़े बाल थे, वो सारे खून से सने हुए थे, which had dripped already through the small black beard, और काफी जो ब्लड था वो टपक रहा था उनके बियर्ड पर, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front, और अब वो जो ब्लड था वो उनके ड्रेस पर और इधर-उधर भी फैल रहा था, उनके कॉलर पर और ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट पर, वहाँ पर पूरा ब्लड फैलता जा रहा था। स्टीफन्स shouted wildly for Jackson. स्टीफन्स ने जोर से आवाज लगाई जैक्सन को, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears. और वहाँ पर बहुत सारा जो है ब्लड जो था वो मैक्लरी के कानों तक भी बहकर आ गया था. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief फ्रॉम हिज पॉकेट, क्योंकि जो मैक्लरी थे वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के अपना जो है हैंकरचीफ निकाला, उन्होंने हैंकी निकाला वहां से, एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उन्होंने अपने सर पर रख लिया उसे. द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, अब धीरे धीरे जो है खून बह रहा था उस वाइट रुमाल में से. ही गेव अ लॉन्ग लो मून, और वो काफी करा रहे थे, एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, पर उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी. एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस, और इतने में ही जैक्सन वहां पर पहुंच गए और उन्होंने स्टीफन्स को वहां से भेज दिया कि पुलिस को कॉल करें एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लिए भी बात करें. द हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और अब तक मैक्लरी का जो रुमाल था, जो हैंकी था, वो खून से बिल्कुल पूरी तरह से लथपथ हो गया था. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर माय डियर चिल्ड्रन. आज का चैप्टर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे. तो मुझे लगता है कि आज का जो चैप्टर है वो आप सभी को यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी. आई हैव ट्राइड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज टू मेक यू अंडरस्टैंड हेयर. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स. Goodbye. Thank you.